आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है और शालीमार से विधायक बनी, पहली बार विधानसभा पहुंची रेखा गुप्ता को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया गया है। इस एसआई का फैसला अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में संपन्न हुई विधायक दल की बैठक में लिया गया और इसके पहले पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर सिंह और ओपी धनखड़, इन दोनों को पर्यवेक्षक बना के भेजा गया था और इन्होंने विधायकों से राय ली। ये माना जा रहा है कि रेखा गुप्ता का नाम आरएसएस की तरफ से प्रस्तावित था। रेखा गुप्ता मूलतः हरियाणा जिंद की उनकी पैदाइश है, लेकिन जन्म के 2 साल बाद ही उनके पिता की स्टेट बैंक में नौकरी लग गई थी। उसके बाद ये पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। एलएलबी भी कर चुके हैं, पहली बार विधानसभा पहुंचे, लेकिन दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की महासचिव हैं और पढ़ाई के दौरान वो कॉलेज के दिनों में एबीवीपी से जुड़ गई थी। उसके बाद वो राजनीति में भी सक्रिय हुई। पहली बार रेखा गुप्ता, जो कि इन दिनों 50 साल की हो चुकी हैं, 19 जुलाई 1974 उनका जन्मदिन है, हाईली क्वालिफाइड है, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की महासचिव रह चुकी हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव भी हैं। एलएलबी की डिग्री ले चुकी रेखा गुप्ता आरएसएस से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और भाजपा की जमीनी नेताओं में उन्हें गिना जाता है। आज दोपहर संसदीय दल की बैठक में चर्चा हुई तो उस समय रेखा गुप्ता का नाम आरएसएस की तरफ से भेजा गया था। ये कहा गया था किसी महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और इस प्रस्ताव के आने के बाद, जो कि आरएसएस की तरफ से आया था, रेखा गुप्ता दोपहर से रेस में सबसे ज्यादा आगे हो गई थी। एक सर्वे भी चला कि जिसमें यह पता चला कि लोकप्रियता के आधार पर किसको बनाया जाना चाहिए, कौन मुख्यमंत्री ज्यादा दिल्ली के विकास के लिए उपयोगी साबित होगा, और उसमें सबसे ज्यादा वोट भी रेखा गुप्ता को मिले थे। 49,000 से ज्यादा वोट उनको मिल चुके थे। आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल को हराने वाले नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा, जिनका नाम सबसे ज्यादा हाईलाइटेड था, यह माना जा रहा था कि सबसे बड़े दावेदार हैं वो मुख्यमंत्री पद के, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। उनके साथ ये है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाने पर मुहर लग चुकी है। यानी जो सबसे बड़े दावेदार थे प्रवेश वर्मा, वो अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बनेंगे और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री का चार्ज संभालेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ नया और आश्चर्य न करने के लिए जानी जाती है। अभी जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें उनके द्वारा जो भी मुख्यमंत्री बनाए गए अप्रत्याशित थे और दिल्ली में भी एक बार फिर, जबकि प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ज्यादा टॉप में था, एक बार फिर अप्रत्याशित निर्णय लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता को सौंप दी है। कल सुबह 11 बजे रामलीला मैदान में वो शपथ लेंगी। तमाम वीआईपीज को वहां पर आमंत्रित किया गया है और रेखा गुप्ता महिलाओं के दृष्टि से देखा जाए तो वो दिल्ली की चौथी महिला होंगी जो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी से देखा जाए तो सुषमा स्वराज जो स्वर्गीय हैं, वो पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की दूसरी महिला नेत्री होंगी जो मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालेंगी। इसके अलावा कांग्रेस की शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। फिलहाल रेखा गुप्ता का नाम फाइनल होते ही भाजपा कार्यालय में ढोल तमाशों का जो है शोर बढ़ गया और सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद से जो कि सस्पेंस पड़ा हुआ था कि किसको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तमाम सवालों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रही थी। अब वो सारे सवालों का जवाब मिल गया है और कल 11 बजे दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। खबर ये भी है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी सिंह को भी कल शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया गया है और यही हाल तमाम अन्य जो इंडिया से जुड़े हुए राज्यों के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको भी दिया गया है। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, उनके बारे में खबर यह है कि वो नहीं पहुंच रहे हैं। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के किन किन को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है, इसका भी सवाल मिलना बाकी है, इसका इंतजार कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। मैं वीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी खबर आपको कैसे लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।